बैठ जाओ भाई, मोबाइल हमारे पास भी है भाई साहब, इससे कहिए। आजकल तो कोई देखो सुन ही नहीं रहा वो आदमी। अब बताओ इतनी रात में किसको बात कर रहे होंगे भाई फ़ोन लगा के कान में। हम धोने में बहुत मशहूर हैं, ऐसा धोएंगे कि फिर कभी मोबाइल कान में नहीं लगा पाओगे। इसी में हम बदनाम हैं, और बदनाम हैं किस में? हमने उस लड़के को नहीं छोड़ा पाकुड़ में, रात के 1:30 बजे टाइम मिला, वो उठ के जा रहा था तो वैसे वो खेत में था, वो बात कर रहा था मोबाइल पे से, हमारी नज़र पड़ गई उस पर, मोबाइल पे बात भी करता जा रहा हूँ, होंठ पे लग के चूमता भी जा रहा है। और जलसे में हमने उसको नहीं छोड़ा। मेरे सामने अगर ये सब हरकत करोगे तो भाई फिर बचोगे नहीं। वो देखो देखो वो उठ के भागा, बैठ गया। कहाँ जा रहे हो? तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तू क्या करेगा घर जाकर? हुफातन नंगे पैर होंगे, उरातन नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं होगा। गुरलन, कब्रों से जब उठेंगे तो सब के सब बिना खतने के होंगे। कब्रों से जब उठेंगे तो खतना ख़त्म होगा, बिना खतने। जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है बगैर खतने के, कब्र से लोग ऐसे ही उठेंगे खतने, बगैर खतने के। उनके खतना नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर बयान कर रहे थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्रों से तो मर्द भी उठेंगे, औरतें भी उठेंगी, इसलिए कि कब्रों में, कब्रस्तान में मर्द भी दफन होते हैं और औरतें भी। मर्दों का अलग कब्रस्तान और औरतों का अलग कब्रस्तान तो नहीं होता है। कब्रें अलग अलग ज़रूर होती हैं लेकिन कब्रस्तान तो एक ही होता है। जब लोग कब्रों से उठेंगे, मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। क्या ये सब एक साथ उठेंगे? अन्निसा अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मर्द और औरतें एक साथ कब्र से उठेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आयशा, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, मर्द भी और औरतें भी दोनों एक साथ उठेंगी, दोनों एक साथ आएंगी, दोनों को एक साथ लाया उठाया जाएगा। हजरत आयशा फरमाती हैं, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, आए अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरतों को भी देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी? क्या जब कब्रों से लोग उठेंगे, मर्द भी और औरतें भी, क्या वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे? यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देखेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आयशा, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, हाँ मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा फरमाती हैं, आए अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी। तब तो औरतें, बहुत स्लो स्पीड में बोल रहा हूं ताकि आपको मैं आपके दिमाग तक घुसा सकूं अपनी बात को, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठाकर देखेंगे। आज तो लड़कियां अच्छे कपड़े पहन कर निकले और कोई लड़का उनको ना देखे तो मर जाती है। हट, इसका मतलब हमारे कपड़े खराब है, हमको देखता ही नहीं है कोई। हजरत आयशा कह रही हैं, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल अम्रु अशद्दु मिन अयहुम्महुम, ऐ आयशा, कोई मर्द किसी औरत पर और कोई औरत किसी मर्द पर शहवत की नज़र डाल ही नहीं सकता, सेक्स की नज़र नहीं डालेगा, इसलिए कि हर इंसान को अपनी फिक्र होगी, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। सूरज 1 मील के फासले पर पसीने में इंसान डूबा होगा, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई रान के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई सीने के बराबर और कोई उसी में डुबकियां मार रहा होगा। ऐसे हालत में कौन देखेगा किसकी तरफ?
बुरी नजर से कौन देखेगा? वो देखो मछली बिक रही है औरतों के पिंडाल से, नहीं मान सकती हैं औरतें। इतना नज़दीक आप इनका इंतज़ाम कर देते हैं बेचारी का, 1 साल के बाद तो इनको सुनने का मिलता है। आज तो मौका मिला इनको सैंडल और चप्पल दिखाने का, साड़ी दिखाने का, और ये बेचारी जलसा सुनेंगी। और फिर दूसरा उर्दू वाला मौलाना, सुनिए तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। इंसान को किसी अहम चीज से जोड़ दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, या इंसान को किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। आज हम मरे मिटे जा रहे हैं एक दूसरे की जान लेने पर। यह एक रूल बता रहा हूं मैं आपको। मसलन किसी सड़क पर कुछ लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारा पीटी, चप्पल अप्पल उठा रहे हैं, और अचानक उनके पास कोई आदमी चला जाए और कहने लगे कि साहब ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, 100 कंचे, कंचे समझते हैं ना, 100 गोलियां हैं, 100 कंचे हैं। इसमें एक कंचा, एक गोली रेड कलर की है, लाल कलर रेड कलर की है। मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल कर फेंक रहा हूं, लेकिन लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपया मैंने इनाम रखा है। यानी जिसको लाल रंग की गोली मिलेगी वो 1 लाख रुपए हक का हकदार होगा, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। और ये कहकर आप उस गोलियों को आप उछाल दीजिए हवा में, और जैसे आप उछालेंगे, यहां जो झगड़ा कर रहे थे, गुत्थम गुत्ता हो रही थी, मारधाड़ हो रही थी, वो सब मारधाड़ भूल जाएंगे। ये भी भूल जाएंगे कि किस बात पे हो रही थी। सब एकदम उस गोली, और सबकी नजर उस लाल रंग की गोली पर होगी, जबकि गोलियां और भी हैं वहां पर, लेकिन दूसरे रंग की गोलियों को कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ लाल रंग की गोली पर टूट पड़ेंगे। क्योंकि मकसद क्या है? इस पर इनाम है। इस गोली को उठाएंगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा। दुनिया में बहुत से जंजालों में हम फंसे हुए हैं। हमारी नजर अगर जन्नत पर लग जाए कि हमें ये काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी, अगर उसको जन्नत से जोड़ दिया जाए, जन्नत की नियामतों से, तो इंसान दुनिया में सारी बातें भूलकर, सारे झगड़े खत्म करके उस जन्नत को पाने की फिक्र करने लगेगा। जैसे एक गोली को पाने के लिए वो सारी गोलियां छोड़ देगा, उसी तरीके से जन्नत को पाने के लिए इंसान दुनिया की सारी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा, लेकिन जन्नत को पाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन उस जन्नत का नक्शा अच्छी तरीके से बताने वाला कोई हो, समझाने वाला कोई हो, माइंड में उतारने वाला कोई हो। आज क्या वजह है कि 100 गोलियां फेंकी जाती हैं और लाल रंग की गोली पर हमारी नजर होती है, और गोलियां हम नहीं उठाते हैं? क्यों? क्योंकि लाल गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है। हर आदमी चाहता कि हमें इनाम मिल जाए। फिर क्या बात है कि नमाज पढ़ने पर जन्नत मिल रही है, रोजा रखने पर जन्नत मिल रही है, सूद और ब्याज और लॉटरी को छोड़ना, हराम कमाई को तर्क कर देने पर जन्नत मिल रही है। फिर क्या बात है कि हम उसको लेने के लिए दुनियावी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और जन्नत को हासिल नहीं कर पा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, वजह क्या है? वजह क्या है? अभी ये लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। अब दूसरी मिसाल से समझने की कोशिश करो। अभी लोग लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं। इतने में मौलाना जर्जी साहब एक पिटारा लेकर उनके बीच पहुंच जाते हैं। कहते सुनो, वो गए चुप हट, मारा पीटी हो रही है, वो इसके बाल पकड़ रहा है, वो उसको चप्पल मार रहा है। जर्जी साहब ने अपना पिटारा खोल दिया और पिटारे में से एक जहरीला सांप निकलता है और वही कूद जाता है, उछलता है। अब आप ये बताइए कि उस जहरीले सांप को देखकर वो गुत्थम गुत्था करने वाले, लड़ने वाले क्या करेंगे? वो अपनी लड़ाई भूल जाएंगे। अरे जब तुम एक दूसरे को मार ही रहे थे तो सांप भी तो सबको मार नहीं आया है, फिर तुम लड़ाई छोड़ के क्यों भाग रहे हो? वो तो तुम्हारा ही काम करने आया है, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले एकदम अलग हट जाएंगे, भागेंगे। अब हर आदमी को अपनी जान की फिक्र होगी। वो अब उसको मारना छोड़ देगा, वो इसको मारना छोड़ देगा, वो इधर बचेगा, वो उधर बचेगा।
कहा नहीं 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 मेरे प्यारे साथियों, इस दुनियावी झमेलों में बहुत कुछ है। अगर उनके सामने अज़ाब जहन्नम का तज़किरा कर दिया जाए और जहन्नम के अज़ाब को बता दिया जाए कैसा करोगे तो ये अज़ाब, ये करोगे तो ये अज़ाब, फिर इंसान दुनिया में फिर किसी को बर्बाद न करे, फिर अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करने लगेगा। लेकिन शर्त यह कि जहन्नम का मंजर बताने वाला कोई होना चाहिए और माइंड में उतारने वाला होना चाहिए। जर्जी साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन समझने वाला भी तो होना चाहिए। समझा कहाँ रहे हैं? IPL पे सट्टा लगाने वालों को समझा, किसको रहे हो? कैरम बोर्ड खेलने वालों को समझा, किसको रहे हैं आप? लॉटरी का टिकट खरीदने वाले और सूद और ब्याज खाने वालों को। मेरे भाइयों, नहीं असर पड़ता है। जिस तरह बारिश हो और किसी पहाड़ी के ऊपर बारिश और पहाड़ चिकना हो तो पानी बह जाता है, पहाड़ अपने अंदर जज्ब नहीं करता। आज वो चिकने पहाड़ हो चुके हैं, हम तकरीर कर रहे हैं, लेकिन यहां से निकलेंगे हमारी हालत वही हो। हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपनी, हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए जहन्नम से बचने की। हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपने आप को बचाने की। शायद आपको याद होगा, और ना याद हो तो मैं आपको लेके चलता हूं सन 1979 की तरफ। आइए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहला स्काई लैब अमेरिका ने फिजा में छोड़ा था। सबसे पहला स्काई लैब आसमान की बुलंदियों की तरफ अमेरिका ने छोड़ा था। सन 1979 के अंदर, सन 1979 के अंदर 79 में अमेरिका ने पहला स्काई लैब छोड़ा था, जिसका वजन, जिसका वेट 80 टन था। 80 टन। आसमान की काफी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद स्काई लैब ने अपना कनेक्शन मुनक़ता कर लिया। दुनिया के जिस सिस्टम से स्काई लैब आसमान की बुलंदियों पर जा रहा था, उस सिस्टम से वो कट जाता है। यानी स्काई लैब पर इस सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अमेरिका ऐलान करता है स्काई लैब से हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब 80 टन का स्काई लैब जमीन के किसी भी हिस्से में गिर सकता है, किसी के भी ऊपर गिर सकता है, वो जमीन के किसी भी हिस्से में आ सकता है। यकीन मानिए 79 को जब ये ऐलान किया जा रहा है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, यूरोप भी, एशिया भी, हर आदमी परेशान था, हर मुल्क परेशान था। 80 टन का स्काई लैब जब गिरेगा तो क्या हाल होगा? हर आदमी की रात की नींदें उड़ गई थी, हर मुल्क बेचैन था कि ये गिरेगा जमीन के ऊपर तो क्या होगा। मेरे भाइयों, वो जाना चाहे तो छिपे कहां, क्योंकि स्काई लैब उधर भी गिर सकता था। मेरे भाइयों, एक स्काई लैब के आसमान से, सिस्टम से मुनक़ता हो जाने की खबर को सुनकर पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है। एक 80 टन के स्काई लैब को उससे रिश्ता मुनक़ता हो जाने के बाद दुनिया की नींद उड़ जाती है कि स्काई लैब अगर हम पर, हमारे बच्चों पे गिर गया तो क्या होगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए कि जब एक हल्की सी खबर हमारी रात की नींद उड़ा देती है, तो इस खबर के आगे हमारी नींदें कितनी उड़नी चाहिए कि यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अखीहि व फसीलतिहि अल्लती तुवीहि सुम्मा युंजी। क़यामत का दिन होगा, इंसान एक दूसरे के सामने होगा, लेकिन मुजरिम उस दिन ये चाहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, आज मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं जन्नत में चला जाऊं। कितनी बड़ी खबर है। कुरान पढ़ते हो, अभी रमजान का महीना आ रहा है, तरावी होंगी, सुन लेना। एक कारी साहब आएंगे और अलिफ लाम मीम के अलिफ से शुरू करके 18, 20, 25 एक महीने में कुरान ख़त्म कर देंगे। या लमून तालमून के अलावा हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक तरफ कुरान ये भी सुन लिया, लेकिन एक तरफ ये भी सुनो, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, जिस बच्चे
का फीवर और खांसी और पेट का दर्द हमें सोने नहीं देता था, लेकिन कयामत के दिन हम मुजरिम हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं बच जाऊं। अय अल्लाह मेरे बेटे को ले ले, लऊ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, फिदिये में ले ले। अय अल्लाह मेरा बेटा ले ले, जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। वह साहिबती वो बनी, एक रात जिस औरत के बिना नहीं रह पाते, अय अल्लाह मेरी बीवी ले ले और जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मेरी बीवी को ले ले। वाखी, ये मेरा भाई है, इसका बाप मेरा बाप एक है, इसकी माँ मेरी माँ एक है, इसकी रगों में मेरे बाप का मेरी माँ का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी मेरे बाप माँ का खून दौड़ रहा है। भाई भाई के लिए जान देने को कुर्बान होता है दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन वो भाई कहेगा अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको तू जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अय अल्लाह इसको जहन्नम के अंदर फेंक दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको डाल दे, मुझे छोड़ दे। और आगे वाला जुमला, वो फसीलती हिल्लती तुवी, अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये मेरे चचा, ये मेरे बाबा, ये मेरे काका, ये मेरे नाना, ये मेरे दादा। अय अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये पूरा का पूरा कुंबा, पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा खानदान तू ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। सुम्मा युंजी, उसे निजात दे दे, उसे बख्श दे, उसको जन्नत में डाल दे, सबको जहन्नम में फेंक दे। कितना बड़ा स्काई लैब है ये, एक हल्का सा स्काई लैब 80 टन का, अमेरिका और इंग्लैंड, बर्तानिया, मिस्र, जापान और फ्रांस, इजराइल, अरब, यूरोप, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सबकी नींद उड़ा रहा है कि कहीं हमारे सर पे ना गिर जाए। मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा है कि जहन्नम का अजाब कहीं हमारे सर पे ना आ जाए? कभी आपने सोचा है कहीं हमें को जहन्नम का अजाब ना मिले, कहीं मिल जाए? हम तसव्वुर करें कि कहाँ हैं हम। फिक्र की हमने? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आई ईमानो वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। कितने लोग हैं जो अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं। दुनिया की तगोदो में और चाहत में हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें मिलेगा उतना ही जितना हमारी किस्मत के अंदर है। हम उससे ज्यादा नहीं पा सकते हैं, नहीं मिल सकता है हमें उससे ज्यादा, हम पा ही नहीं सकते हैं। यहां इंसानों की हालत यह है, आपको 20 साल पुराना एक वाकया सुनाऊं। हमारे इलाके में नॉर्थ यूपी के अंदर, नॉर्थ शिमाली यूपी में, नॉर्थ यूपी में उसके मशरिकी हिस्से में, यानी उसके ईस्ट के एरिए में, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिए में आज से 20 साल पहले एक सैलाब आया था। आज से 20 साल पहले पानी का एक सैलाब आया था। वो सैलाब इतना खतरनाक था, वो बाढ़ इतनी खतरनाक थी, जरा गौर से सुनना इधर। ये सब हम जहन्नम की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। अभी मालिक यौमिद्दीन ही की तरफ हम चल रहे हैं। अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं आया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का नंबर नहीं आया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का नंबर नहीं आया। अभी मालिक यौमिद्दीन के ऊपर भी अगर हम से बुलवाया जाए तो इसी जगह पर जलसा कराया जाए और रोज़ाना 2-2 घंटे की तक़रीर कराई जाए, तो हम जैसे लोग सिर्फ मालिक यौमिद्दीन के ऊपर 3 महीने बोल सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं। हम जैसे कम इल्म और कम पढ़े लिखे लोग 3 महीना जब इसी पर बोल सकते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा काबिल और पढ़े लिखे उलमा है वो कितना ज़्यादा बोल सकते हैं।